दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैच की सीरीज का अंतिम और डिसाइडर मुकाबला शुरू होने वाला था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे थी और आज सीरीज सील करने के इरादे से उतरने वाली थी। स्टेडियम में हजारों फैंस आए थे, ब्लू जर्सी पहने, तिरंगा लहराते, जोश से भरे हुए। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम की नजरें इस सीरीज को बराबर करने पर थीं और भारत के लिए यह मैच अपने नाम करना बहुत जरूरी था। जब इस निर्णायक मुकाबले के लिए टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का साथ दिया और उन्होंने पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने की चुनौती दी। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और उनकी चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने निडरता दिखाते हुए कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड एक कड़क चौका झड़कर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, जिससे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए विश्व प्रसिद्ध तेज गेंदबाज मार्को यानसेन और उनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौकों के साथ किया, जिससे यान की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। अभिषेक ने पहली गेंद की गति का फायदा उठाते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और चौका बटोरा, और फिर अगली ही गेंद पर चार्ज करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर चौकों की हैट्रिक पूरी की। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय 25 मीटर लंबा जड़ दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बटमैन और उनकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑनियन के बगल से एक और खूबसूरत चौका निकाल दिया। संजू सैमसन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से सीधा खेलकर अपना तीसरा चौका बटोरा। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उनकी दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑफ और फिर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 2 लगातार कड़क चौके जड़ दिए। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उनकी तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा पुल करने के चक्कर में गेंद को अपने दस्तानों पर मार बैठे और विकेट कीपर ने कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 1 शामिल है। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर तिलक वर्मा आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कड़क चौका झड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा और उनकी दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा और उनकी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने सामने की तरफ एक सीधा और गगनचुंबी जड़ा। तिलक ने अगली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक इतना जोरदार प्रहार किया कि गेंद सीधे अंपायर के घुटने पर जा लगी, जिसके कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। संजू सैमसन ने ओवर की अंतिम गेंद पर काऊ कॉर्नर की दिशा में एक विशाल जड़ दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जॉर्ज लिंडे और उनकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट के ऊपर से एक और दर्शनीय जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और संजू सैमसन उनकी गेंद पर पूरी तरह बीट होकर बोल्ड हो गए। संजू सैमसन डिफेंस करने के प्रयास में 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 शामिल हैं। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना चुकी थी। तिलक वर्मा 26 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 0 रन पर नाबाद थे।